सबसे चौंकाने वाली खबर ये सामने आ रही है कि कतर मीडिया अल जजीरा ने मुसलमानों पर हुए हमलों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि किस तरीके से भारत में मुसलमानों का शिकार किया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है और ये सब सत्ता के संरक्षण में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने की बात आई तो मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में पहुंचने के बाद एक और नया हंगामा मच गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल जजीरा को भारत के मुसलमानों पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद ने बुधवार को अल जजीरा को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इंडिया हु लिट द फ्यूज को प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन लुटेरों की लूट से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल कैफ बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये हमारे देश से जुड़ी बाहर की ख़बर सुनाऊंगा जो दोहा कतर के चैनल अल जज़ीरा जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत मारूफ है, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत लोग देखते हैं, उसके अरबों में फॉलोअर्स है, अरबों में उसको देखा जाता है। यानी सारे अरब में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, हर जगह उसको वो चैनल की मांग है क्योंकि एक साफ़ सुथरा और सच्चा चैनल है। उस चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई थी। वो फ़िल्म बनाने की वजह मैं आप लोगों को बता दूं। पहले हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, ज़्यादती होती, फिर उसके बाद हमको काटा जाता, मारा जाता, हमारे खून के नदियाँ बहाई जाती, हमारी औरतों के सीने काटे जाते, हमारे कुरान पाक की बेहुरमती होती, नौज़ुबिल्ला, हमारे मसाजिद को जलाया जाता और उसके बाद फिर हमारे ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिल्में कश्मीरी फ़ैल बोल के या केरला के ऊपर जो परसों बनाए 32,000 लिंडियों को मुसलमान है बोल के मुसलमान बहनों को बदनाम करने के लिए ऐसे फिल्में बनाते। इसके ऊपर इनके लिए रोक टोक नहीं। जब कोर्ट भी कुछ भी नहीं बोलता है, कोर्ट को नहीं भागते क्योंकि इन्हों बनाते, इन्हों रिलीज करते। जब इनकी हाल हकीकत जब दुनिया दिखाना चाहती कि ये कितने नीच है, कितने बदकार है, कितने गलीज जहनियत के है, कितनी गंदी इनकी सोच है, ये क्या कर सकते हैं, कितनी हद तक गिर सकते हैं, ये कितने गिरे हुए होते हैं, ये चीज़ बनाई इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अल जज़ीरा चैनल ने, जो कि सारी दुनिया में रिलीज की। लेकिन इन्हों चीखते चिल्लाते, इनके पिछवाड़ में बड़ी मिर्ची लगी, इन्हों कोर्ट को जा पहुंचे ये फिल्म रुकाने के लिए। अब फिल्म कहाँ कहाँ बोल के रोक सकता कोर्ट। अब कोई कोई स्टेट में रोकेगा, बाहर जैसा मिसाल के तौर पे दोहा में चल रही, कतर में जैसा सऊदिया में चलती, कुवैत में चलती, बहरीन में चलती, मस्कत में चलती, तुर्की में चलती, चाइना में चलती, पाकिस्तान में चलती, रशिया में चलती, सारी मिडिल ईस्ट में चलती, सारी OIC में चलती। OIC के 70 ममालिक तो मुसलमान कंट्री हैं, वहां पे कैसा रोका जाता। अरे लेंडवो, अरे जहाशो, अरे गटर की ग़िज़ा खाने वाले जानवरों, अरे मूत्र पीने वालों, जब तुम गंदगी तुम फैलाते हो,
जब गंदगी बर्पा करते हो, जब तुमको ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई चीज आयद भी होगी, जब ऐसी चीज बनेगी। आज सारी दुनिया में तुम्हारी थू थू हो रही है, सारी दुनिया देख रही है तुम्हारा नीच हरकतें, तुम्हारे आतंकीपन, तुम्हारा दहशतगर्दी का रोल जो निभा रहे हो देश के अंदर, जो ज्यादती कर रहे हो मुसलमानों के साथ, इबादत गाहों के साथ, जो मुसलमान बच्चों का जो शिकार कर रहे हो, हर चीज के ऊपर अब दुनिया जान चुकी है, जाग चुकी है। अब तुम वैसी कोई नजीज हरकत करके बच नहीं सकते, अब बच नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में अब एक चीज ये बन रही है, कानून बन रहा है खासकर हमारे देश के लिए, जहां पे बच्चियों के साथ जो गलत सलूक जो कर रहे हैं। अब ऐसे लिंडवा हैं जो मुसलमानों के नामा रखकर आईडियां बना लिए, फेसबुक के हो, इंस्टाग्राम के हो, व्हाट्सएप के, यानी कौन से भी मुसलमानों का, मियाँ भाइयों का लेने के लिए मियाँ भाइयों का नाम बना के मुसलमान बच्चों को गुमराह करने के लिए। आप क्या देखते हैं, बाज लोग जहेज नहीं दे सकते, एक लानती चीज जो चलती है हमारे पास, उससे कई बच्चियां मुतासिर हो चुके हैं, कई बच्चों के शादियां नहीं हो रहे हैं जो घरों में बैठे हुए। ये कि लानती चीज है। अल्लाह तुमको तौफीक अता फरमाए, जो जहेज की लानत के लिए, जहेज के लालच के लिए जो बैठे हैं। ये चीज तुम पे भी आयद हो सकती है, कल तुम्हारी बहनें होंगी या तुम्हारी बेटियों के साथ होगा तो तुमको पता चलेगा। बात तो कड़वी है, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इस वजह से बाज हमारी बहनें, हमारी बेटियां गलत रास्ते इख्तियार करे भी है, गलत रास्ते पे चल रही है। अब उसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद है। हमने वो रास्ता उनके लिए दिया, क्योंकि कब तक बैठ सकती है एक औरत बच्ची, कब तक बैठ सकती है एक हमारी बहन, इसलिए गलत कदम उठाने पे मजबूर हो गई। वो भी धोखे से, नाम मुसलमान का रखकर काम ये लोग ऐसा अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद वो बच्चियों के पेटे करके, उनके जिंदगी खराब करके, उनके इज्जतें लूट के फिर उनको मार दिया जा रहा, उनको खत्म कर दिया जा रहा। ये बहुत बड़े मंसूबे के तहत एक लोग प्लानिंग करके ये काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी अवाम आज भी समझने से खासिर है, आज भी सुधर नहीं पा रही है। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी अल जजीरा चैनल ने, जो कि एक बहुत बड़ा चैनल है, उसने ये फिल्म बनाई थी और सारी दुनिया में कल से रिलीज हो रही है। बाद जगह संडे, बाद जगह फ्राइडे के दिन ही हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में, श्रीलंका में, चाइना में, रशिया में और खलीज में, ऐसे ममालिक में तो रिलीज हो चुके हैं जुम्मे के दिन। अब बाद जगह इतवार के दिन हो रही है और तकरीबन ये 46 जबानों में रिलीज हुई है ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ताकि ये बताया गया उसके अंदर जिस तरीके से ये लोग मुसलमान बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम रखकर, इससे होशियार होने के लिए, इससे बेदार होने के लिए इनकी हाल हकीकत आप लोगों को बताई गई है। जिस तरीके से जो जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर, जो मारा जाता है मुसलमानों को, जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत कम होती है, जहां पे कम मुसलमान रहते हैं, ये साफ तौर पर बताया गया है। बाल से बारीकी उस फिल्म के अंदर मौजूद है। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अब इनको बड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि ये लोग इतनी कोशिश करके गुमराह कर रहे हैं। ये जो स्क्रिप्ट लिखे, ये स्क्रिप्ट जो है जो पूरी फेल हो गई इन लोगों की। तो ये सारी देश में ही पता चल जाएगा। ये देखकर रुकने के लिए कोर्ट में भागे ये लोग। ये कोर्टों ने बगैर सोचे समझे, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी जरूर लगाई, लेकिन कुछ हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हो सकता है पीर के दिन ये फिल्म देखने की इजाजत देगा। जो पाबंदी हाई कोर्ट से जो लगी वो निकल जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये सही तरीके से इनको लगा जा रहा है, इसी तरीके से इनके साथ होना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन्हों जब जब गंद फैलाएंगे, जब जब इन्हों गंदगी बर्पा करेंगे, तो ऐसे ही निकलेगा। अब खामोश बैठने वाले नहीं है मुसलमान ममालिक।
मुस्लिम ममालिक अब खामोश बैठने वाले नहीं है। इनकी हर गिरेवी चाल और हर गिरेवी हरकत का जवाब बखूबी देंगे और देते हुए आ रहे। अब ये अंदाजा लगा लीजिए आप लोग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या जरूरत थी वो लोगों को बनाने की, इससे अंदाजा लगाइए। इसीलिए बनाए हैं उन्होंने। अब उनको दर्द होने लगा है, उनको पता चल चुका है ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बेटी है, इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही, मुसलमानों का शिकार किया जा रहा है इधर, ये बताया उन्होंने। और इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया को तो खैर ज़बानी तौर से मालूम था, लेकिन अब ये फिल्म देखने के बाद तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कितना मुसलमान के ऊपर तकलीफ हो रही है, कितना मुसलमान परेशान हाल है, कितना जुल्म सह रहा है मुसलमान। ये सारे चीज़ों का इल्म हो जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इस खुशी की खबर को आप लोग भी देखिए और अपने 4 भाइयों तक भेजिए, अपने अपने ग्रुपों में डालिए, ताकि सब लोग देखें और होशियार हो जाए और अपने बच्चों की हिफाजत करें। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।